घर में घुसे हैं वो मेरी बीवी पे हमला करा उन्होंने, मेरी भाभी पे हमला करा उन्होंने तो जो कि प्रेग्नेंट है वो। और मेरे साथ भी हम बाप पताई करी, बहुत मारपीट करी, मेरे देखो निशान भी है। तो जी हम उनको कह रहे थे इनसे कट्टा उठा लो, वे तिड़क के भागे जी, जो हो तुम्हारे पे पकड़ लो। फिर हमने चेतक पुलिस वालों को बुलाए, उनके आगे ही मार पिटाई करी इन्होंने। और जो ये वली है ये हमें बार बार धमकी दे रहा है कि केस वापस लो, नहीं तो अभी तुम्हारा इलाज करेंगे। हमें पता है तुम देहरादून आते जाते रहते हो, और रात बेरात को भी आते हैं, शाम सवेरे भी आते हैं, हम तुम्हें पे हमला कर देंगे रास्ते में ही। झबरेड़ा के कोटवाल आलमपुर में ईद अल अजहा की कुर्बानी के अवशेष को लेकर हुए विवाद में झबरेड़ा पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 1 दर्जन लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस की समय रहते इस कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है। पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि कानून अपना काम ठीक तरह से कर रहा है। अब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आज मैं बकरा ईद पे अपने यहाँ त्यौहार पे घर आया था। मैं देहरादून रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ में। तो ये जो इन्होंने इसका कुर्बानी का जो वो था विशेष था, जो हमारे घर के सामने गिर के गए थे कट्टा भर के। तो मेरे भाई ने उसकी सूचना पुलिस को भी दी थी कि साहब ये हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, हमारे घर के पास घेर के गए। हमने उनको उठवाने की कोशिश की, उस समय पुलिस भी आई, चीता पुलिस। उनके सामने उन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया और हमारे घर में घुसे हैं वो मेरी बीवी पे हमला करा उन्होंने, मेरी भाभी पे हमला करा उन्होंने तो जो कि प्रेग्नेंट है वो। और मेरे साथ भी हम बाप पताई करी, बहुत मारपीट करी, मेरे देखो निशान भी है सब जगह। और बस उन्होंने हमारे घर में घुस के हमला करा। और जो ये वली है ये हमें बार बार धमकी दे रहा है कि केस वापस लो, नहीं तो अभी तुम्हारा इलाज करेंगे। हमें पता है तुम देहरादून आते जाते रहते हो, और रात बेरात को भी आते हैं, शाम सवेरे भी आते हैं, कि हम तुम्हें पे हमला कर देंगे रास्ते में ही, या तो केस वापस ले लो। पुलिस के हम बहुत बहुत आभारी हैं। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। आगे भी हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद है हमें कि और हमारी मदद करेगी पुलिस। मुकदमा दर्ज हुआ सर हमारा, और ये बालू, एहसान और दानिश जो इनके लड़के थे, वली, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हमारा। 12-13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत अच्छा काम करा है पुलिस ने, हम आभारी हैं पुलिस के। बार बार मैं यही कहता हूँ। और बस थोड़ा सा और है, पुलिस से थोड़ी और उम्मीद है कि जो बाकी लोग बचे हुए हैं इनके अरेस्टिंग हो, ये सब जेल जाएं, ताकि ये कल के दिन किसी के साथ में हमला न करे। सारी सर इसमें 2 हुई हैं अभी। और जो ये है बालू के जो लड़के हैं ये पहले गुंडे हैं, ये तमंचे में पहले भी जेल जा चुका। एक लड़की उठा के लाए थे नंदेड़ से, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। अभी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और उसको ये खर्चा भी दे रहे हैं। उसको भी इन्होंने बहुत मारा पीटा करा थी, बाहर निकाल दिया था घर से। वो भी केस चल रहा है इन पे। गुंडे लोग हैं सर ये। और हम तो यहाँ से रहते भी नहीं, मेरी माँ रहती है बस यहाँ पे। बहुत गांव का माहौल बहुत ख़राब कर रखा है इन्होंने। मोहल्ले में ये कहता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं 10-20 लाख रुपए किसी को मार के ऐसे ही लगा दूंगा। तो सर इसी मारने की नीयत से इन्होंने कल हमने परसों हमारे पे हमला कराया घर पे आके। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी कि पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत मदद की हमारी पुलिस ने। हम आभारी हैं पुलिस के, बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन और जो अभी अरेस्टिंग नहीं हुई उनके लिए और अपील करेंगे पुलिस से हम कि इनकी जल्दी से जल्द अरेस्टिंग हो। मेरा शमा परवीन। ये हमने मुकदमा दर्ज करवाया था, रिपोर्ट करी थी। यहाँ पर हमारे गांव में ना जानवरों के जो अवशेष होते हैं वो हमारे घर के आगे गिर के चले गए थे। तो हम पुलिस के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारी मदद करी, अच्छे से केस दर्ज करा। और उसके बाद फिर हम पुलिस में भी गए। उन्होंने यहाँ पर मारपीट बहुत हुई उस केस में, और पुलिस वालों के सामने उन्होंने मारपीट करी। और उनको पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार, उनके साथ भी हाथापाई और उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करा। तो हम पुलिस के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारी मदद करी। और हम इसमें अपना वो चाहते हैं न्याय, और क्या नाम है, और पुलिस इसमें जल्दी से जल्दी और भी अच्छी कार्रवाई करे, और उनकी अरेस्ट हो जो वो बाकी बचे हैं, और ताकि वो और किसी पे ऐसा हमला ना करें। और हमारे घर में आके जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस हमें न्याय दे। और जो ये वली है ये हमें घर में धमकी दे रहा है, बार बार हमें धमकी दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें पुलिस हमारी इसमें और हेल्प करे जितनी हो सके। वैसे तो उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी, बहुत हमारा साथ दिया है पुलिस वालों ने, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई और भी करे, क्योंकि वो हमें घर में आके धमकियां दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि तुमने हमें फैसला करो, ये करो, केस वापस लो। वो मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो पुलिस हमारी इसमें और मदद करे हमारी। क्या हुआ था जी, हमने शिकायत करी थी, वहाँ पर कट्टा रखा था,
और क्या नाम है चेतक वाले भी थे, और फिर वली आया था वहाँ पर लड़ाई में, और इसके बालू के लड़के थे और एहसान के लड़के थे। फिर इन्होंने अटैक किया हमारे घर पे भी, हमारी माँ बहनों को छेते है, और मेरे पाँव पे देखो छुरी मारी है वली ने। कहते जी हम उनको कह रहे थे इनसे कट्टा उठा लो, वे तिड़क के भागे जी, जो हो तुम्हारे पे पकड़ लो। फिर हमने चेतक पुलिस वालों को बुलाए, उनके आगे ही मार पिटाई करी इन्होंने। बुआड़ी लेके आए थे जी, और डंडे सरिये सब थे इन पे। 16 लोग थे। पुलिस ने कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर रखा जी, 2 ही हुई फिलहाल। अभी क्या पुलिस से चाहते हैं जी सर अंदर जाना चाहिए बस।